एनबीसीसी स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले ना आपको 5-6 बातें याद करनी ज़रूरी है। और अगर आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है और अगर आपने इसमें इन्वेस्टेड रहा है और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो ये तीनों केसेस में आपको है ना ये 3 चीज़ें है ना ज़रूरी रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि है ना आपको इसकी पीई है ना हमेशा से नोट करके चलनी चाहिए, क्योंकि है ना कंस्ट्रक्शन स्टॉक में है ना आपको पीई के बारे में ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और बिजनेस के बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं तो अपनी हर वीडियो में वैसे बिजनेस के बारे में कहता ही हूँ, बट यहाँ पर एनबीसीसी के लिए ना कुछ डिफरेंट है, क्योंकि एनबीसीसी में हमें है ना संजीव वसीम जी की तरफ से 75 का टारगेट ईयर एंड में देखने मिला, जो हमें कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि अचीव होता हुआ दिखना मिलेगा। क्योंकि देखिए, हमें रेगुलरली हम अपडेट देते रहते हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है कि अभी जो इसका पी चल रहा है ना वो एग्जैक्ट 40 पे चल रहा है। हमने जब यहाँ पर एंट्री ली थी तभी यहाँ पर जब आपको दिखा था ना ये कुछ 50 के आसपास चले गया था, तब इसका पीई था ऑलमोस्ट 70 का। अब इसका पी आ रहा है कितना, हमें निकल के आ रहा है 40 का। तो आप समझ लो पी का डिफरेंस क्या हो रहा है। अब ये स्टॉक का प्राइस कितना है, एक बार प्राइस पर नजर डाल लेते हैं, फिर से हम डिस्कशन पे आ जाएंगे। देखिए 50 फिर से आ गया है। अगर हम 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें यहाँ पर कभी 50 देखने मिला था, यहाँ पर 57 तक भी गया था स्टॉक, तब हमें पता चला था, और यहाँ पर भी 50 तक जब भी था ना तो यहाँ पर हमें पता चला था कि उसका प्राइस है ना जो पी था वो 70-80 के आसपास था, जो ओवर वैल्यू था। ज़्यादा पी मतलब क्या दर्शाता है, ओवर वैल्यू। अब जो यहाँ पर 50 का बन रहा है ना तो इसमें हमें पी 40 का देखने मिल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये बन के निकलता है कि 40 का पी है ना, अभी ये ना तो ओवर वैल्यू है ना तो ओवर बॉट है, ये एक नॉर्मल वाला रेंज है जो 40 के आसपास रहना चाहिए। और अभी पी हमें ये बता रहा है कि यस, अब मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। और क्यों तैयार हूँ मैं आपको सीधा सीधा रीजन बता दूँ, ओनली बिकॉज इसका पी है ना 40 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है पी 40, मतलब देखिए नॉर्मली जो पी रहता है ना, पी मतलब क्या होता है, वो वैल्यू बताते हैं स्टॉक की कितनी वैल्यू है। तो अब ये स्टॉक की वैल्यू कितनी है बता रहा है, 40 के आसपास है। पहले जब भी प्राइस 50 के ऊपर थी रहती थी ना तो पी भी 70-80 हो जाता था, और अब जब भी प्राइस 50 के ऊपर फिर से आई है ना तो बता रहे कि अभी ओवर वैल्यू नहीं है, अभी तो कम है, मतलब अभी 40 है, मतलब जनरली जो प्राइस रहती है वही है। अगर सेक्टर का पी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेम है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पी चल रहा है वो भी इसके अराउंड ही चल रहा है। तो आप समझ रहे हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है। पिछली बार बता रहा था जब वो 50 के ऊपर चले जा रहा था तो वो बता रहा था स्टॉक महंगा है। अभी ये पी हमें डिस्कस कर रहा है, बता रहा है, एक संदेश दे रहा है कि अभी स्टॉक महंगा नहीं है। 6 महीने के रिटर्न्स देखे तो हमें है ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर बुल और बेयर का मूवमेंट देखने मिला, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे। बट ओवरऑल हमें देखने मिल रहा है कि मार्केट है ना फ्लैट ही ट्रेड करता है। हमें देखने मिल रहा है कि जैसे ही इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आती है ये कंसोलिडेशन का अपना पीरियड है वो चालू कर देता है। यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली, कंसोलिडेशन भी नहीं, नेगेटिव मोमेंट में कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन मतलब ये एक ही जगह पर ट्रेड कर रहा है, बट ये एक जगह पर ट्रेड नहीं करता है, ये नीचे चले जाता है। अब देखिए जब इसके अंदर फिर से कंसोलिडेशन एक फेस पूरा हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर कितना फेस पूरा हुआ था, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लगे थे, और मतलब 1.5-2 महीने लगे थे, और यहाँ पर देखिए फिर से 1-2 महीने से यही नीचे ही है। अब हमें बता रहा है कि बस अभी हमारी यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट बहुत हो गई, अब ये है ना 48 के लेवल से बाउंस बैक देगा। ओनली बिकॉज पिछली बार जब हमने एनालाइज किया था स्टॉक को तो हमने बताया था कि इसका 1 महीने का हाल तो यहाँ पर 48 तक जाएगा ही, और हमने बताया था 48 को, देखिए यहाँ पर 48 को टच किया था, 48-50 और ऊपर बाउंस बैक दे दिया। अब फिर से यही मोमेंट आ रहा है, फिर से वो ऊपर जाने के बाद नीचे ही आ रहा है, और हमें पता चल रहा है कि 48 के लेवल्स को है ना एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन हमें बना के चल रहा है, बिकॉज यहीं से उसने अपनी मूवमेंट चालू की थी 47-65 से, और फिर ऊपर चले गया था। तो हमें यही लेवल्स मद्देनजर रखते हुए चलने हैं। अगर हमने देखा ना कि डे रेंज का है तो 50.85 तक जा चुका है स्टॉक, और यहाँ पर नेगेटिव तो 49.75 ही है। अगर हम वीकनेस की बात करें हम स्टॉक की, जो पिछली बार हमने बात कर ली थी, अभी देखते हैं कुछ ऐड हुआ है क्या। नहीं, नेगेटिव ब्रेकआउट ही है, और दूसरा भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग
होल्डिंग डिक्रीज की है ओवर द लास्ट क्वार्टर, जो हमने पिछली बार नहीं देखा था और हमने इसको मतलब एक निगलेक्ट कर दिया था। बट अब जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना तो हमें इसको देखना है, बट ये इतना कुछ अफेक्ट नहीं करता है। म्यूचुअल फंड्स अभी है, कल नहीं है, तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। असली खेल जो होता है वो प्रमोटर्स से होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बुक वैल्यू यहाँ पर डिटोरिएटिंग ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स है, और नेट कैश फ्लो भी है ना यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। कंपनी है ना कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, हमें तो अभी नॉर्मली देखना है कि 75 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि पीई यहाँ पर 40 का है, जो हमें एक थ्रेड देखने मिल रहा है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी कर्ज मुक्त है, प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है, और यहाँ पर रेवेन्यू हर क्वार्टर बढ़ रहा है। रेवेन्यू हर क्वार्टर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस बढ़ रहा है तो उससे कंपनी को क्या फायदा होगा? अरे भाई बिजनेस से ही तो कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। अगर बिजनेस अच्छा रहा तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो सारी चीज़ें भी अच्छी जाएगी। और उसी की वजह से हमें यहाँ पर 3 साल की जो नेगेटिव -34% की नेगेटिव मूवमेंट दिख रही है ना, रेड में दिख रही है, ये कहीं ना कहीं हमें ग्रीन में होते हुए दिखेगी। और हमारा जो टारगेट है 75 का वो अचीव होता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि टुडे का जो 30 लाख का है वो 30 लाख का है, उसके पहले 50 लाख का था। और जनरली 88 लाख और 88 लाख का यहाँ पर मंथली और वीकली होता है। लेकिन आज हमें कुछ अजीब देखने मिला कि यहाँ पर क्वांटिटी कम है, बट स्टिल अभी तो मार्केट चालू ही है। ओपन मार्केट में हम देख रहे हैं, हमें 80% लोग बोल रहे हैं बाय करो, 10% लोग बोल रहे हैं होल्ड करो, और 10% लोग बोल रहे हैं सेल करो। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि वो है ना लाइक अ it is flying and to see the work progress and rickshaw guy standing outside the project with his rickshaw। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो जो फोटो दिखाया था प्रोजेक्ट का, यहाँ पर हमें WTC का और ये सरोजनी नगर का यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स मिला है उसके वजह से स्टॉक हाई फ्लाइंग होगा और उसी के अंदर स्टॉक में मोमेंटम आएगी। तो हमें इसके अंदर और कुछ मतलब चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो हमें चेंज होता हुआ दिखा वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। यहाँ पर पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो देखिए मैंने आपको जो बताया था, देखिए कितना ओवर वैल्यू था पिछली बार, 65-70 के आसपास था, और अब देखिए पीई कितना कम हो गया है। जब पीई कम होता है तो स्टॉक बढ़ता है। देखिए यहाँ पर पीई कितना कम हो गया था, तभी स्टॉक बढ़ गया ना, और अभी भी देखिए पीई कम ही है तो स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज में उसने ना अपने 50 डे को क्रॉस कर दिया है, फिर उधर से बाउंस बैक देके 50 डे के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो हमें क्लियर कट सिग्नल बताता है कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। तो आप इसके अंदर ज़रूर एंट्री ले सकते हैं। और कंपनी है ना अपना हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो 35% का है वो मेंटेन करके चल रही है। अगर हम बात करें इसके जो यहाँ पर पीयर्स है, वो DLF जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इसका पीयर है, बट स्टिल ये एक इतनी बड़ी कंपनी है जो आगे जाके हमें एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। जो हमें सीधा सीधा बताते हैं इसके नेट सेल्स। इसके सेल्स की बात करें, इसके बिजनेस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है तो उसके एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही, बट नेट प्रॉफिट में भी हमें ओवरऑल बढ़ती ही दिख रही है। तो यहाँ पर हमें क्या होके चलना है, हमारा मूड क्या होगा मार्केट की तरफ? हमें मार्केट की तरफ ये मूड होगा कि हमारा रिजर्व्स भी अच्छा है और बोरिंग्स भी कम है, मतलब जीरो ही है, ना के बराबर, जीरो ही है, ना के बराबर क्या, ना ही है। और यहाँ पर रिजर्व्स भी अच्छे खासे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि यस, इस स्टॉक में हम निवेशित रह सकते हैं और इस स्टॉक में हम लॉन्ग टर्म को होल्ड कर सकते हैं। टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं स्टॉक के, और वो हमें ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से हमें यहाँ पर अभी लेटेस्ट टारगेट देखने मिला था 65 का, बट वो टारगेट तो संजीव वसीम जी का जो है 75 का, वो हमें कहीं ना कहीं स्टॉक हमें अचीव होता हुआ दिखाएगा और एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में आता हुआ दिखेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।